निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनीज का परफॉर्मेंस बताता है डिफरेंट सेक्टर्स से। बैंक निफ्टी जैसे नाम से पता चलता है टॉप बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। आज 7 मार्च 2025 को दोनों इंडिसेस थोड़ा मुश्किल में हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स ने मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा दी है। इन्वेस्टर्स रिकवरी या और डिक्लाइन की साइंस दिख रहे हैं। निफ्टी 50 ईक रेंज में ट्रेड कर रहा है की रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करने में तकलीफ हो रही है। इंडेक्स ग्लोबल क्यू से खासकर यूएस मार्केट से बहुत अफेक्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है उसमें भी सेलिंग प्रेशर देखा गया है। इन्वेस्टर्स लोन डिफॉल्ट्स की बैंक्स की प्रॉफिट पर पड़ने वाले असर को लेकर कॉशियस हैं। एबीएचई मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी की तरफ है। इन्वेस्टर्स बेड़े बुलिश बेट्स लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इस अनसर्टेनिटी में मार्केट में एक वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ एंटर करना इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑप्शंस यूज करते वक्त। ऑप्शंस ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग हो सकता है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइसेस को पहचानना बहुत जरूरी है। ये प्राइसेस आपको मार्केट के पोटेंशियल मूवमेंट्स को समझने में मदद करते हैं और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड बनाते हैं। स्ट्राइक प्राइसेस वो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहां आपको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सरसाइज करने का राइट मिलता है और इन्हें समझना आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए क्रूशियल है। ये प्राइसेस इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां अंडरलाइंग एसेट, इस केस में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस गिरना बैंड हो जाता है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां सप्लाई इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस बढ़ना बैंड हो जाता है। 10 मार्च 2025 के लिए करंट मार्केट कंडीशंस और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइसेस ये हैं। निफ्टी 50 के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकते हैं और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 18,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, इसके नीचे जाने से और डाउनसाइड हो सकता है। अगर प्राइस इस लेवल के ही नीचे ब्रेक करता है तो ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है जो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर को ट्रिगर कर सकता है। 18,700 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस पॉइंट, इसके ऊपर जाने से शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ का सिग्नल मिल सकता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है जो और ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। 19,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, इसके पार जाने से सेंटिमेंट में बदलाव आ सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स वो पॉइंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए इमोशनली सिग्निफिकेंट होते हैं और इनके ब्रेक होने से मार्केट सेंटिमेंट में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 43,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसको होल्ड करना बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस इस लेवल को होल्ड करता है तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है जो मार्केट में स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। 43,500 एक रेजिस्टेंस लेवल जिसको देखना होगा, इसके ऊपर जाने से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है जो मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। 44,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, इसके पार जाने से पोटेंशियल अप ट्रेंड का सिग्नल मिल सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स को ब्रेक करना मार्केट सेंटिमेंट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है और यह मेजर प्राइस मूवमेंट्स को ट्रिगर कर सकता है। ये स्ट्राइक प्राइसेस मार्केट की करंट स्टेट पर बेस्ड हैं। मार्केट कंडीशंस को समझना और इन्हें रेगुलरली मॉनिटर करना आपके ट्रेडिंग सक्सेस के लिए जरूरी है। इन लेवल्स को समझकर आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट की मूवमेंट्स को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें कि मार्केट कंडीशंस जल्दी बदल सकते हैं। मार्केट डायनामिक्स को समझना और इनके चेंजेस को ट्रैक करना आपको मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए प्रिपेयर कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के की कंपोनेंट्स होने चाहिए। इंडिसेस को अफेक्ट करने वाली न्यूज और इवेंट्स पर अपडेटेड रहना सक्सेसफुल ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ग्लोबल इवेंट्स को ट्रैक करना आपको मार्केट की पोटेंशियल मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में मदद कर सकता है। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिवली कैपिटलाइज करने में हेल्प करेगा। बेयर पुट स्प्रेड्स एक बेयरिश ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो डाउनवर्ड ट्रेंड वेल मार्केट्स के लिए सूटेबल है। इस स्ट्रेटजी में सेम एक्सपायरी डेट लेकिन अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस वेल पुट ऑप्शंस को बाय और सेल करना होता है। इसका मकसद अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू कम होने पर रिसीव्ड और पेड प्रीमियम के डिफरेंस से प्रॉफिट बनाना है। बेयर पुट स्प्रेड कैसे इंप्लीमेंट करें?
डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाएं, इंश्योर करें कि मार्केट में एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड है इस स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले। यह स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। डू स्ट्राइक प्राइसेस चूज करें, टू पुट ऑप्शंस चूज करें, एक हायर स्ट्राइक प्राइस के साथ करंट मार्केट प्राइस के करीब और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस के साथ हायर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन बाय करें और लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन सेल करें। 3 हायर स्ट्राइक पुट बाय करें, ये ऑप्शन अंडरलाइंग एसेट को हायर स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का राइट देता है। 4 लोअर स्ट्राइक पुट सेल करें, ये ऑप्शन आपको अंडरलाइंग एसेट को लोअर स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने के लिए मजबूर करता है अगर असाइन किया जाए। बेयर पुट स्प्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइसेस के डिफरेंस माइनस नेट प्रीमियम पेड टेक लिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस नेट प्रीमियम पेड टेक लिमिटेड है। ये स्ट्रैटेजी एक डिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजी है, मतलब आपका पोटेंशियल लॉस कैप्ड है, लेकिन याद रखें कि सभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क होता है। स्ट्रैटेजी को अच्छे से रिसर्च करना और समझना इंपॉर्टेंट है यूज करने से पहले। बेयर पुट स्प्रेड्स को समझने के लिए आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है। यह स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस और रिसर्च के साथ आप इसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बेयर पुट स्प्रेड्स का एक और एडवांटेज यह है कि यह स्ट्रैटेजी आपको मार्केट की डाउन साइड से प्रॉफिट कमाने का मौका देती है बिना ज्यादा कैपिटल रिस्क किए। यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए भी यूजफुल है जो अपने पोर्टफोलियो को डाउन साइड रिस्क से हेज करना चाहते हैं। जब आप हायर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन बाय करते हैं, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जब आप लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन सेल करते हैं, आपको प्रीमियम रिसीव होता है। यह दोनों प्रीमियम्स का डिफरेंस आपका नेट प्रीमियम पेड होता है। बेयर पुट स्प्रेड्स का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यह स्ट्रैटेजी आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट और लॉस रेंज प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि आपको पहले से पता होता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो अपने ट्रेड्स को एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि बेयर पुट स्प्रेड्स एक डिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजी है। आपको अपने ट्रेड्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। बेयर पुट स्प्रेड्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का यूज करना आना चाहिए। ये टूल्स आपको मार्केट की डायरेक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। बेयर पुट स्प्रेड्स को यूज करते हुए आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह स्ट्रैटेजी हर ट्रेडर के लिए सूटेबल नहीं होती, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। बेयर पुट स्प्रेड्स को समझने और इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है। यह स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस और रिसर्च के साथ आप इसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बेयर पुट स्प्रेड्स का एक और एडवांटेज यह है कि यह स्ट्रैटेजी आपको मार्केट की डाउनसाइड से प्रॉफिट कमाने का मौका देती है बिना ज्यादा कैपिटल रिस्क किए। यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए भी यूजफुल है जो अपने पोर्टफोलियो को डाउनसाइड रिस्क से हेज करना चाहते हैं। जब आप हायर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन बाय करते हैं, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जब आप लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन सेल करते हैं, आपको प्रीमियम रिसीव होता है। ये दोनों प्रीमियम्स का डिफरेंस आपका नेट प्रीमियम पेड होता है। बेयर पुट स्प्रेड्स का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यह स्ट्रैटेजी आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट और लॉस रेंज प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि आपको पहले से पता होता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो अपने ट्रेड्स को एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि बेयर पुट स्प्रेड्स एक डिफाइंड रिस्क स्ट्रैटेजी है। आपको अपने ट्रेड्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती। बेयर पुट स्प्रेड्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का यूज करना आना चाहिए। ये टूल्स आपको मार्केट की डायरेक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने में मदद करते हैं। स्ट्रैटेजी को अच्छे से रिसर्च करना और समझना इंपॉर्टेंट है यूज करने से पहले। प्रोटेक्टिव पुट एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास किसी एसेट में, जैसे स्टॉक्स या इंडेक्स, लॉन्ग पोजीशन है। इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी किसी स्टॉक या इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको उसकी फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा कंसर्न है। प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को अनएक्सपेक्टेड मार्केट डाउनटर्न से बचाने में मदद करती है। इस स्ट्रैटेजी में आपके पास जो एसेट है उस पे एक पुट ऑप्शन बाय करना होता है। पुट ऑप्शन आपको ये राइट देता है कि आप अपने एसेट को एक प्रीडिटरमिन्ड प्राइस पर बेच सकते हैं, चाहे मार्केट प्राइस कितनी भी गिर जाए। ये प्रीडिटरमिन्ड प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है, पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है अगर एसेट की प्राइस कम होती है। जैसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से प्रोटेक्ट करती है,
वैसे ही एक प्रोटेक्टिव पुट आपके इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट की अनएक्सपेक्टेड डाउनटर्न से प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं बिना उन्हें बेचने की जरूरत की। प्रोटेक्टिव पुट कैसे इंप्लीमेंट करें? इसको इंप्लीमेंट करना रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। 1. एसेट आइडेंटिफाई करें जिसको प्रोटेक्ट करना है। डिटरमिन करें कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा एसेट डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहता है। यह स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यह डिसाइड करना होता है कि कौन सा एसेट आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिस्क में है और उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। 2. एक सूटेबल पुट ऑप्शन चूज करें। एक पुट ऑप्शन चूज करें जिसका स्ट्राइक प्राइस एसेट के करंट मार्केट प्राइस के करीब या थोड़ा नीचे हो। यह इंश्योर करता है कि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगी अगर मार्केट गिरता है। स्ट्राइक प्राइस को केयरफुली चूज करना जरूरी है क्योंकि यह आपके प्रोटेक्शन लेवल को डिफाइन करता है। 3. पुट ऑप्शन बाय करें। पुट ऑप्शन के लिए जो प्रीमियम पे किया जाता है वो आपके एसेट के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह काम करता है। यह प्रीमियम आपको अपफ्रंट पे करना पड़ता है और ये कॉस्ट आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये कॉस्ट आपको पीस ऑफ माइंड देती है कि आपका एसेट प्रोटेक्टेड है। अगर एसेट की प्राइस पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस से नीचे चली जाती है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बैठ जाती है, आपके लॉन्ग पोजीशन के लॉसेस को ऑफसेट करके। इसका मतलब है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का वैल्यू स्टेबल रहता है, चाहे मार्केट गिरता ही क्यों ना हो। ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर एसेट की प्राइस बढ़ती है तो पुट ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है वर्थलेस और आप सिर्फ प्रीमियम पेड लूज करते हैं। यह सिनेरियो तब होता है जब मार्केट आपके फेवर में मूव करता है और आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। इस केस में आपका पुट ऑप्शन काम नहीं आता, लेकिन आपके एसेट की वैल्यू बढ़ने से आपको ओवरऑल गेन होता है। प्रोटेक्टिव पुट्स वॉलेटाइल मार्केट्स में सुकून देते हैं। जब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है तब यह स्ट्रेटेजी आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है और आपको स्ट्रेस फ्री बनाती है। ये डाउनसाइड रिस्क को लिमिट करते हैं बिना पोटेंशियल अपसाइड को गैप किए। इसका मतलब है कि आपको मार्केट के गेन्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपके लॉसेस लिमिटेड रहते हैं। ये एक बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है जो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गोल्स को सपोर्ट करती है, लेकिन पुट ऑप्शन की कॉस्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देती है। अगर एसेट की प्राइस बढ़ती है, ये कॉस्ट आपके रिटर्न्स को थोड़ा रिड्यूस कर सकती है, लेकिन ये आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है कि आपका एसेट प्रोटेक्टेड है। इसलिए प्रोटेक्टिव पुट्स को यूज करते वक्त आपको इनकी कॉस्ट और बेनिफिट्स को केयरफुली वे करना चाहिए।